नमस्कार। क्या सचमुच सोने चांदी का बुलबुला फूट गया है या ये सिर्फ एक बड़ा करेक्शन है? लगातार दूसरे दिन आई भारी गिरावट ने बाजार में हड़कंप मचा दिया है। जिस सोने ने हाल ही में 1 लाख रुपए का स्तर पार कर मिडिल क्लास के लिए सपना बना दिया था, वही अब नरम पड़ता दिख रहा है। खरीदारों के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन निवेशकों के मन में डर साफ दिखाई दे रहा है। आखिर ये गिरावट कितने दिन चलेगी और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? पूरी तस्वीर समझने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। वायदा बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर 2 अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला सोना करीब 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। वहीं 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी करीब 1,52,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर रही। गौर करने वाली बात यह है कि 29 जनवरी 2026 को सोना और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, लेकिन फरवरी की शुरुआत से ही चमक फीकी पड़ने लगी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दबाव साफ नजर आया है। स्पॉट गोल्ड कमजोर बना हुआ है और स्पॉट सिल्वर में तो करीब 3% तक की गिरावट देखी गई है। यही ग्लोबल कमजोरी भारतीय बाजार पर सीधा असर डाल रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम नरम पड़े हैं और चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर टूट क्यों रही है कीमतें? अमेरिका से आए ताजा आर्थिक आंकड़े इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। जनवरी में महंगाई उम्मीद से कम रही, लेकिन रोजगार के आंकड़े मजबूत रहे। इन मिले जुले संकेतों ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है। बाजार को उम्मीद है कि 18 मार्च को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि जून या जुलाई में कटौती की संभावना जताई जा रही है। ब्याज दरों को लेकर यही अनिश्चितता सोने चांदी पर दबाव बना रही है। निवेशकों की नजर अब पिछली फेड बैठक के मिनट्स, चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों और पीसीई प्राइस इंडेक्स पर टिकी है। अगर डॉलर और मजबूत होता है तो कीमती धातुओं पर दबाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की खबरों से भू राजनीतिक तनाव कुछ कम हुआ है, जिससे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग घटती दिख रही है। हाल के हफ्तों में तेज रफ्तार पकड़ने के बाद अब मुनाफा वसूली भी दिख रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक ब्याज दरों पर साफ संकेत नहीं मिलते, तब तक सोना और चांदी सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कंसोलिडेशन में रह सकते हैं। अब आपके लिए रणनीति क्या हो? अगर ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो मौजूदा गिरावट मौका हो सकती है, लेकिन निवेश के नजरिए से कदम बढ़ाने से पहले ग्लोबल संकेतों और फेड के फैसलों पर नजर रखना जरूरी है। चरणबद्ध निवेश ही समझदारी हो सकती है। अब आप बताइए, क्या यह गिरावट खरीदारी का सुनहरा मौका है या अभी और बड़ी गिरावट बाकी है? क्या आपने इस गिरावट में सोना या चांदी खरीदी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसी तेज और भरोसेमंद मार्केट अपडेट चाहिए तो टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।